ये है ओस्टरमाम, स्टॉकहोम का सबसे महंगा इलाका और इस इलाके की लुक बहुत रॉयल है। इस इलाके में एंटर होते साथ ही आपको यहाँ के लोगों की स्टाइलिंग सेंस टोटली डिफरेंट नज़र आएगी और इस इलाके में दुनिया के महंगे तरीन ब्रांड्स की आउटलेट्स भी मौजूद हैं। और मेरा यहाँ आने का मकसद है कि मैं आपको दिखाऊं कि स्टॉकहोम की सबसे फेमस फूड मार्केट कौन सी है। सालूहाल, जो कि स्वीडन की 135 साल पुरानी फूड मार्केट है। क्योंकि ये स्टॉकहोम की सबसे फेमस फूड मार्केट है और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो इस फूड मार्केट को ज़रूर विजिट करता है। तो इन्होंने ओस्टरमाम की जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल फूड मार्केट के सामने डिस्प्ले की हुई है ताकि जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आए वो इस हिस्ट्री को ज़रूर पढ़े। और ये हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में मेंशन है यहाँ पर। स्टॉकहोम में बेसिकली या फिर कहते हैं स्वीडन में हिस्ट्री को बहुत ही प्रमोट किया जाता है। तो चलते हैं फूड मार्केट के अंदर। सालूहाल की एंट्रेंस पर मिलेगी आपको आपके ये रिश्तेदारों की टांग जो आपके हर मामले में अड़ाते हैं। और इस बिल्डिंग को हो गया 135 साल। तो ये है फूड हॉल का मैप और ये हैं कैफ़ेज़ के नेम्स। तो फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ यहाँ हूँ और ये एंट्रेंस है बेसिकली। और ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए ब्रिल भी अवेलेबल है। तो चलते हैं फूड मार्केट के अंदर। मैं पहले बेसिकली पूरी फूड मार्केट का राउंड लूँगा कि क्या क्या यहाँ पर डिस्प्ले किया गया और क्या क्या चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। ऊपर भी सिटिंग है पर मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ऊपर वाली सिटिंग है वो तब ओपन होती है जब ज़्यादा रश होता है। तो अब चलते हैं पूरी फूड मार्केट के वॉकिंग टूर पर। यहाँ पर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड स्टॉल्स हैं। कुछ फूड स्टॉल्स के साथ सिटिंग एरिया भी है और यहाँ पर सफाई का तो ख़ास ख्याल रखा गया है वैसे। तो ये है असॉर्टेड चॉकलेट्स का फूड स्टॉल, जहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स और डिफरेंट फ्लेवर्स की चॉकलेट्स अवेलेबल हैं और बिल्कुल मिठाई की तरह आप इसको मिक्स्ड फ्लेवर्स में पैक करवा सकते हैं और किलो के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। और ये इन्होंने चॉकलेट्स को डिफरेंट लुक्स दी हुई हैं। और ये है मीट स्टॉल और यहाँ पर रीछ का गोश्त भी अवेलेबल था वैसे तो, जो कोई यकीनन कोई खा गया है और अब यहाँ पर नहीं है। और ये है डेजर्ट्स का स्टॉल, जो मोस्टली चीज़ केक से इंस्पायर्ड है। ये चीज़ केक रखा हुआ है इसके अंदर और ये बेसिकली मुझे लग रहा है कि हमारी जो ठूटियाँ होती हैं जिसमें खीर हम 9-10 मुहर्रम को बांटते हैं उससे इंस्पायर्ड है। भाई देसी लोगों में बात तो है कुछ। और हर स्टॉल की क्यू होती है और इस स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा होता है कि कितने लोग हैं आपके आगे क्यू में और आपको कितनी देर वेट करना पड़ेगा। जैसे अभी आ गया कि इस वक्त मेरे आगे कोई भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर करूँगा तो मैं फर्स्ट पर्सन यहाँ पर ऑर्डर करूँगा और पहला ही नंबर मेरा होगा ऑर्डर कलेक्ट करने में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल है क्योंकि यहाँ पर बारहसिंगा का और मूस का गोश्त अवेलेबल है। और ये बारहसिंगा का दिल भी देख सकते हैं आप। और ये सब गोश्त स्मोक्ड है और कुछ इनमें से ड्राइड मीट भी है और टर्की और चिकन मीट भी अवेलेबल है। कुछ आ गया सी फूड और ये भी एक केकड़े की किस्म है मुझे लगता है। और ये एक केकड़ा और ये लॉबस्टर, जिसको उर्दू में भी लॉबस्टर ही कहते हैं शायद। और ये भी लॉबस्टर है, ये भी लॉबस्टर की एक किस्म लग रही है मुझे। और ये श्रिम्प्स हैं बाकी। और ये सी फूड का जायका तो सिर्फ वही बता सकता है जिसको इंटरेस्ट हो या जिसने बहुत ज़्यादा ट्राई किया हो। मैं तो इस वक्त ये सी फूड का जायका नहीं बता सकता क्योंकि मैंने ज़्यादा सी फूड ट्राई किया नहीं है। और ये सिपियाँ हैं और कुछ लोग इनको भी बड़े शौक से पीते हैं वैसे तो। और प्राइसेस वैसे इनकी इतनी हाई नहीं है, अफोर्डेबल है। और ये है जी कैवियर और मतलब कि मछली के अंडे और डिफरेंट डिफरेंट की प्राइसेस हैं और डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनकी। जैसे ये है 1690 स्वीडिश क्रॉन्स का। और कितने ग्राम्स है ये? 230 ग्राम्स आई गेस। और जैसे ये है 2950 क्रॉन्स का। और नीचे अगर मैं देखूं तो ये है सी फूड कट करने के लिए कुछ टूल्स। और ये आ गए मछलियों के कटे हुए सर जिन्होंने रात को मेरे ख्वाब में आने डराने। मुख्तलिफ मछलियाँ हैं, ये सालमन है पेन। और बाकी मुझे बिल्कुल पता नहीं कौन किस किस्म की मछली है ये देखें भाई इसका मुंह कितना खुला हुआ है। और ये बाकी अगर देखी जाए मुझे तो बस सालमन का पता है जो इधर पड़ी है। और ये आता है ऑर्गेनिक सेक्शन। ये सारी जो आप सब्जियां देख रहे हैं ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं यानी कि बिल्कुल केमिकल से पाक। इनको उगाने का प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल है। आप अगर ये आलूओं की प्राइस देखें तो ये 55 क्रॉन्स पर केजी है, लेकिन आमतौर पर जो आलू मिलते हैं वो 11-12
या 13 क्रोन्स जो पर केजी होते हैं, लेकिन यहाँ पर 55 क्रोन्स पर केजी हैं। ये सारा डिस्प्ले आप देख सकते हैं, सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने, ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ये ब्रोकली और ये दो चीज़ों का बिल्कुल मुझे पता नहीं है कैसी सब्ज़ी है। ये तो प्याज आई गेस, हरा प्याज है। और ये मशरूम्स, ये स्प्राउट्स और अदरक। यार ये पता नहीं किस रंग की गोभी है। बाकी ये भी मशरूम्स, लेमन, अंडे ऑर्गेनिक हैं। और ये हैं जी वाइल्ड टमाटोस। और और ये जो है ये किसी किस्म का मशरूम है शायद। और अगर थोड़ा सा आगे आए तो ये फल जो है, ये एक दफ़ा मैंने बेकरी से एक पेस्ट्री टाइप ख़रीदी थी, तो उसके ऊपर लगा होता है और मैंने वो उठा के फेंक दिया था, जैसे केक्स के ऊपर लगा होता है ना। तो बाद में मुझे पता लगा यार ये तो अच्छा खासा महंगा और मज़ेदार भी था। और ये है ड्रैगन फ्रूट और कीवी, अनानास, और ये छोटे ऑरेंजेस और मेरी फेवरेट लीची। और बाकी पपीता है शायद, और इसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है क्या फल फल है। और आलू बुखारे आई गेस। और ये बेरीज हैं, आप देख सकते हैं। ये रास्पबेरी है, इसका मुझे पता है, इसको हलौन कहते हैं यहाँ पे। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको भी नहीं पता मुझे क्या कहते हैं। और ये बेरीज से ही बने हुए डेजर्ट्स हैं। और बाकी बस यही है। और ये लिंगून बेरी है बेसिकली। और यहाँ पर खानों में, स्वीडन में बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है और ये इसको इवन पेस्ट बनाकर भी खानों में यूज़ करते हैं। और ये सी फूड के डिफरेंट स्नैक्स हैं और खाने हैं। और ये लजानियाज हैं कुछ, झींगों के आई गेस। इसी तरह ये भी लजानिया हैं। और ये कुछ खाने इन्होंने पैक करके रखे हुए हैं रेडीमेड। और अगर इस तरफ आ जाएं तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि क्या खाने हैं। और ये है यहाँ का सिटिंग एरिया, जो कि रश ना होने की वजह से बिल्कुल खाली है आज, जबकि वीकेंड्स पर यहाँ पर सीट लेने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। और ये इन्होंने श्रिम्प टोस्ट बना के रखा है। ये सालमन है कुछ के ऊपर, और कुछ के ऊपर मिक्स मिक्स है श्रिम्प्स और सालमन का। और कुछ के ऊपर अलग अलग है। और अब मैं आगे जाता जाऊँगा। और यहाँ पर एक और चीज़ का स्टॉल है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ है यहाँ पे। और ये डिफरेंट किस्म के सॉसेजेस हैं, मतलब कि डिफरेंट जानवरों के, मेरे ख्याल से यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, एक मूस और 12 सिंगा मेरे ख्याल से इसके सॉसेजेस हैं। ये सारे स्वीडिश लोगों को वैसे सॉसेजेस खाने में बहुत पसंद होते हैं। और अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर ये मेरे ख्याल से सी फूड के तरफ दोबारा मैं आऊँगा। और ये सी फूड का लजानिया है, दिस वन ऑल्सो। और अगर आगे की तरफ जाएं तो ये पाइज़ पड़ी हुई हैं, और मेरे ख्याल से श्रिम्प्स की पाइज़ हैं। और अगेन लजानिया फ्रॉम सी फूड। और ये है क्रिस्प ब्रेड, और जिसको आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। ये कुछ बीन्स हैं और पीछे कैवियार है, ये ऑरेंज। और नीचे अगर मैं आऊँ तो ये है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस पे भी आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। मैंने वैसे ऑक्टोपस खाया था यहीं स्वीडन पे, मुझे तो तब अच्छा लगा था, लेकिन अब देखता हूँ दोबारा मैं खाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा या नहीं। और इसी तरह ये बेक्ड पोटैटोज़ हैं, मतलब कि डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। कुछ भी आप अपने क्रिस्प जो ब्रेड है वो उस पर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और ये हॉट स्मोक सालमन है, ये यहाँ की स्कैंडिनेविया की स्पेशलिटी है, स्पेशली स्वीडन की। और ये भी स्मोक्ड मछलियाँ हैं कुछ। ये ईल है आई गेस। इस बंदे ने इस वक्त यही बताया था कि ईल है। और ये वाली लाइट स्मोक सालमन है। और अगर इसको देखें तो ये फ़िश के ही सॉसेज हैं, डिफरेंट सॉसेज हैं जो ये अपने रेडीमेड खानों के ऊपर डाल के देते हैं। और अगर आगे देखें तो ये एक बुक भी इन्होंने रखी है, रेसिपी बुक, मतलब कि हर तरह से इन्होंने कमाना है, जो कि अच्छी बात है वैसे तो।
और ये ऑर्गेनिक फल और सब्जियां। यहाँ पर आप जूस या स्मूदीज़ बनवा सकते हैं दोनों सब्जियों के और फलों के मिक्सचर भी करवा सकते हैं आप। सो बेसिकली ये जो सलू हाल है ये फूड मार्केट के साथ साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ पर लोग खाने भी आते हैं और खाना लेके भी जाते हैं जो घर जाकर वो पकाते हैं। और सैटरडे को वैसे यहाँ पर अमूमन बहुत रश होता है। इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि कोई डेज़र्ट ट्राई किया जाए और डेज़र्ट ट्राई करने के लिए मैं जा रहा हूँ आगे। तो पूरा फूड हॉल फिरने के बाद मैंने बिल्कुल अपने स्टार्ट में देखा कि यहाँ पर बर्न चीज़ के स्लाइसेस मिल रहे थे और आई एम गोना ट्राई दैम। आई मीन नॉट दैम, जस्ट वन। तो ये बंदा जो है ये चीज़ केक स्लाइस निकाल रहा है मेरे लिए, जिसकी पेमेंट मैंने अंदर कर दी है। और ये आ गया है जी मेरा चीज़ केक स्लाइस। और यहाँ से मैं पकड़ूँगा एक चम्मच और कुछ टिश्यूज़ और बैठूँगा मैं यहाँ पे। और अब मैं करूँगा इसको ट्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जायका बहुत ज़बरदस्त है। अगर मैं करीब से आपको दिखाऊं तो ये नीचे स्पंज की लेयर है और ऊपर लेमन चीज़ की शायद लेयर है। फिर उसके ऊपर जो है वो क्रीम चीज़ की एक और लेयर है और फिर इसको ऊपर हल्का सा स्मोकी सा फ्लेवर दिया गया है, बर्न किया गया है। ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इससे बेहतरीन चीज़ के कभी खाया है। और यहाँ पर खाते खाते मैं सोच रहा था कि काश ये चीज़ केक कभी ख़त्म ना हो, पर दुनिया में जो भी चीज़ है वो फ़ानी है। आई रियली लव इट। कमाल का जायका। तो आज का मेरा व्लॉग मेरे चीज़ के ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई जगह पर नए व्लॉग के साथ। अंटिल देन, अस्सलाम वालेकुम।